हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। गाइज आज का जो सेशन रहेगा वो एनसीईआरटी हिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, इसका हम पार्ट 1 कवर करेंगे और गाइज इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, फिर इनका हम सेपरेट लेक्चर लेंगे अलग अलग टॉपिक के। ओके, बस आज आपने एक टाइमलाइन समझ लीजिएगा कैसे कैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। गाइज सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ना 2 कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको फिर आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, 2 कंसेप्ट क्या है कि देखिए पहले क्या होता था, अगर मैं बहुत पुराने ज़माने की बात करूं, बहुत पहले ज़माने की बात करूं कि हम ना बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे। सिविलाइज मतलब सभ्य लोग हो गए थे। ठीक है, सभ्य लोग, और वो कैसे हुए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम पहले बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे, बाद में क्या होता है, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पहले हम कैसे थे, हम पहले बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग थे। ठीक है, फिर बाद में एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से अब तक, मतलब कि जब से हम अनसिविलाइज्ड हुए हैं, मतलब पहले क्या थी, पहले तो हम सिविलाइज्ड थे, बहुत ज़्यादा सभ्य लोग थे, मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, कोई हमें लड़ाई झगड़े नहीं थे, हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ बीच में ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ मिस हैपनिंग होती हैं जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, हम अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चल करके क्या होता है कि हम अब तक, तब से लेकर जब से हम अनसिविलाइज्ड हुए हैं तब से लेकर अब तक हम क्या हुए हैं, सिविलाइज्ड नहीं हुए हैं और अब तक सिविलाइज्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको चलना है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। सेकंड, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा गाइस, जब कोई ग्रुप, सपोज दैट कि जब हम अनसिविलाइज्ड हो गए तो 2 ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। ठीक है, जब कोई एक ग्रुप किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, प्लान शुरू करता है, माइग्रेशन शुरू होती है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करता है, प्लान करता है। ठीक है गाइस, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आगे चल के मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा, फिर इसका सेपरेट लेक्चर होगा। राइट, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया। आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए, इन्हीं को आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, और आगे आपकी इंस्टेंट हिस्ट्री बिल्कुल ईजिएस्ट वे में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इंडिया को समझना है। गाइज इंडिया को इंडिया क्यों बोला गया, किसने बोला इंडिया को इंडिया, इंडिया को इंडिया बोला गाइज ब्रिटिशों ने। ठीक है, अब क्यों बोला, इसका भी तो रीज़न होना चाहिए ना। अब इंडिया को इंडिया क्यों बोला गया ये भी तो पता होना चाहिए। गाइज हमारे यहाँ ना एक इंडस रिवर बहती है। ठीक है, एक रिवर बहती है जिसका नाम है इंडस, यानी कि सिंधु नदी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट में बहती है इंडिया के। ठीक है, अब इस नदी के नाम पर ही इंडिया का नाम इंडिया रखा गया। किसने रखा, वो ब्रिटिशों ने दिया था, ये अब याद रखना। ठीक है, इंडिया को इंडिया नाम किसने दिया था गाइज, ब्रिटिशों ने दिया था। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। गाइज इंडस रिवर है जो हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु रिवर बोलते हैं। ठीक है, इस नदी को क्या बोलते हैं, सिंधु रिवर बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब दैट वाज द रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता बोला। देखिए जो हमारे यहाँ रिवर बहती है जिसकी वजह से इंडिया का नाम, देखिए कंसेप्ट पकड़ के चलिएगा कि ऊपर भी सेम चीज थी जिसको किसने, ब्रिटिशों ने नाम दिया, किसकी वजह से, सिंधु की वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से दिया भाई, सिंधु की वजह से दिया ना, इंडस। इंडस देखिए, इंडस हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। इंडस, इंडस से क्या बन गया, इंडिया बन गया। अब अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसका नाम भी हमारा सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा था, जो कहाँ पड़ती है, इंडिया के में पड़ती है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में, सॉरी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। ओके, उसी समय कुछ ईरानी लोग आते हैं गाइस। उसी समय क्या होता है, कुछ ईरानी लोग आते हैं और वो इंडिया को, देखिए अब मैं यहाँ पे हिंदूज वर्ड की यहाँ पे ऑर्गन बता रहा हूँ आपको, हिंदूज वर्ड कैसे बना। ठीक है, फिर हिंदुस्तान कैसे बनता है। ठीक है, कुछ ईरानी लोग आते हैं ईरान से उस टाइम पे, उसी टाइम के समथिंग 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2500 ईयर्स पहले की। ठीक है, तो इस अगर मैं ईयर्स की बात करूँ, इस टाइम पीरियड की बात करूँ, तो इस टाइम ना कुछ ईरानी लोग आते हैं और वो इंडस नदी को इंडोस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडोस। इंडोस उन पर बोला भी नहीं जाता, एक्चुअली वो हिंदोस बोलते हैं, हिंदोस। ठीक है ना, ईरानी लोग आए, उन्होंने इंडस को इंडस बोलने की कोशिश करी, लेकिन वो इंडोस बोलते थे और इसी इंडोस से आगे चल के क्या बना, हिंदूस बना। और इसी हिंदोस से आगे चल के क्या बनेगा गाइस, हिंदुस्तान बनता है। ठीक है ना, इंडोस से हिंदूस बना। ठीक है, और इसी हिंदूस से आगे चल के क्या बनता है, हिंदुस्तान बनता है।
ठीक है। तो अगर मैं हिंदुस्तान वर्ड की बात करूं, हिंदू वर्ड की बात करूं, तो वो किसका दिया हुआ है, वो आपका ईरानी लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन पर बेचारों पे बोलना नहीं आता था। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ओके, अब भारत नाम क्यों पड़ा? देखिए 3 नाम है ना, इंडिया, ठीक है, भारत और हिंदुस्तान, ये 3 नाम है। ठीक है, मैंने इंडिया भी क्लियर कर दिया आपको, हिंदुस्तान भी क्लियर कर दिया, भारत नाम क्यों पड़ा? ठीक है, अब जो भारत का नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट है उसमें एक जनजाति थी, एक ट्राइब थी। ठीक है, एक जनजाति पड़ती है जिसको हम भारत बोलते हैं, जिसको उस टाइम पे भारत बोला जाता था। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं, जिसको भारत बोला जाता था। अब इस जनजाति के बारे में, भारत के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में किसमें, ऋग्वेद में, ऋग्वेदा में भी जिक्र किया गया है लगभग 3500 साल पहले। ठीक है, यानी कि अगर मैं भारत के इतिहास की बात करूं, भारत के इतिहास की बात करूं, भारत वर्ल्ड के इतिहास की बात करूं, तो ठीक है, ये कहाँ है, ये ऋग्वेदा में, यानी कि 3500 साल पुराना इतिहास है इसका। और अगर मैं बात करूं इंडिया वर्ल्ड की, तो इंडिया वर्ल्ड 2500 साल पहले किसने दिया था? इंडिया किसने दिया था? ब्रिटिशों ने दिया था। ओके, तो ये 2500 साल पुरानी बात है फॉर इंडिया वाली। ठीक है, और अगर मैं भारत वाली बात करूँ तो ये 3500 साल पुराना इतिहास है इसका। ओके, तो भारत वर्ड कहाँ से पड़ा? एक हमारी ट्राइब थी, एक जनजाति थी जिसका नाम था क्या, भारत। उसका जिक्र क्या में है, ऋग्वेदा में भी है, 3500 साल पुराना है। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, भारत भी बोला जाता है इंडिया को। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्या, ह्यूमंस टाइमलाइन। ह्यूमंस टाइमलाइन आप बना करके चलिएगा अपनी कॉपी में, पेंसिल में, जैसे कि मैंने। गाइस इस लेक्चर को लिखने में काफ़ी टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, तभी तो आप भी क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ पहले लोग कैसे थे, ठीक है, आप मुझे बताइएगा पहले लोग कैसे थे। पहले हम लोग थे क्या, आदि मानव टाइप से, ठीक है ना, बंदरों की तरह इधर से उधर उछलते कूदते घूमते थे। ठीक है, खाना क्या खाते थे हम, कंदमूल खाते थे। स्टार्टिंग में क्या खाते थे, कंदमूल, घास फूस खा के अपना पेट भरते थे, गुजारा करते थे। ठीक है ना, वेजिटेरियन थे स्टार्टिंग में। देन फिर क्या होता है कि जब घास फूस एक जगह में क्या हो गया भाई, खत्म हो गई, वहाँ पे सूखा वूखा आ गया, तो वहाँ पे उनको क्या दिखाई दिया, शिकार दिखाई दिया, मतलब कि हिरण विरण दिखाई दिया। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि यार अब देखो भूख तो मिटानी है, तो फिर उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। इसको मार करके, मांस खा करके अपनी इन्होंने अपनी क्या हो जाए, भूख मिटाई। ठीक है, भूख मिटाई यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गए, मांसाहारी बन गए। सेकंड देखिए, पहले क्या थे, पहले आदि मानव, फिर आदि मानव तो मतलब कि थे ही हम लोग, खाते क्या थे, शाकाहारी थे ना, स्टार्टिंग में शाकाहारी थे, फिर हम क्या बने, मांसाहारी बने। ठीक है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन बन गए। अब आगे चल करके हमने क्या काम किया, अब जो जिस चीज़ को खाने लग गए, ठीक है, उनमें कुछ बड़े जानवर भी जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इन सब का इन्होंने क्या क्या किया, डोमेस्टिकरण शुरू किया। ठीक है, इनके पशुपालन शुरू कर दिया, इनका दूध वूध निकालने लग गए। ओके, अब जब दूध वूध निकालने लगे तो उन्हें खाने के लिए भी चाहिए ना घास घूस, जब इन्हें बांधे के रखेंगे आप तो घास घूस भी देंगे, तो अब घास ला के देने लगे। कुछ घास भैंस वगैरह खाती थी, कुछ नहीं खाती थी, तो फिर उन्होंने क्या काम किया, यार इनके लिए ना कुछ उगाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट की अपने लिए भी। ठीक है, चावल वावल आपको पता ही है, अभी बताऊंगा आगे जाके, जब सेपरेट लेक्चर होगा ना आपको बता दूंगा सब चीज़। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करना, खेती करना शुरू किया। ठीक है ना, अपना खेती करना स्टार्ट किया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, जब खेती करना स्टार्ट किया तो एक दूसरे से मिलना भी शुरू किया कि भाई तू अच्छी खेती कर रहा है यार, मैं इधर खेती कर रहा हूँ। ठीक है, जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, इकट्ठे होना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ से इनका जो सिविलाइज्ड वाला काम है वो शुरू होगा। ठीक है, अब इन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इकट्ठा होना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी हो गई। ठीक है, पेट की पूजा, देखिए पेट भर गया, फिर इन्होंने खेती बाड़ी कर दी, खेती बाड़ी कर दी, खूब सारा धान वगैरह आ गया इनके पास में। अब इन्होंने क्या काम किया गाइस, इसके बाद में क्या काम किया, इन्होंने कलाकृति शुरू कर दी। ठीक है, अब ये क्या करते थे, पत्थरों पर चित्रकारी करते थे, कुछ लिखने की कोशिश करते थे अपनी भाषा में, जिसको आज भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर गाइस समझ में आ रही है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट लेक्चर है तो गाइस इसको मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको गाइस लाइक भी करें। राइट गाइस, अब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस, सिविलाइज होने शुरू हो गए थे, इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। ठीक है, अभी सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो इकट्ठे होकर एक कल्चर को डेवलप करे। ठीक है ना, एक कल्चर को डेवलप करे, एक जगह इकट्ठे हुए एक कल्चर बनाया। ठीक है, उसको अब डेवलप करने पे लगे हैं। ठीक है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन आपका, आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, जब ह्यूमंस जो हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने लग जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं। ओके, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है। ठीक है, उस कल्चर को किसी पर्टिकुलर, देखिए कोई पर्टिकुलर सोसाइटी किसी पर्टिकुलर कल्चर को जब फॉलो करने लगती है, कल्चर सिस्टम को जब फॉलो करने लगती है, तब क्या बनती है आपकी, तब आपकी सिविलाइजेशन बनती है। ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, अब बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई हैं।
ठीक है ना, एक सिविलाइजेशन ही नहीं, बहुत सारी सिविलाइजेशंस हुई हैं, और सिविलाइजेशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, उन सब में बात करूं कि एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी गाइस, जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो सब के सब कहाँ बसी थी, रिवर के किनारे, यानी कि रिवर के आसपास का जो इलाका था वहाँ बसती थी, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, क्या इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी कि मिस्र की सभ्यता का अगर मैं बात करूँ तो वो नील नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है, मिस्र में नील नदी के किनारे, ठीक है। अगर मैं मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करूँ तो टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई इराक वाली रीजन में, ठीक है ना। अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूँ तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, मतलब कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, ऐसा आप बोलेंगे, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके गाइस, नाउ डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन, ठीक है ना। देखिए ये सब आप कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इनके सेपरेट लेक्चर होंगे, ठीक है, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आप ना भी टाइम लाइन बता दीजिए, मैंने क्या क्या बताया है, अभी मेसोपोटामिया बता दिया, ठीक है ना, आपको सिविलाइजेशन बता दिया, उसका मतलब बता दिया, ठीक है। अब मैं डिस्कस किसके बारे में, माइग्रेशन के बारे में कर रहा हूँ, कि लोग एक दूसरी जगह पे, एक से दूसरी जगह पे प्लायन क्यों करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, प्लायन करना, मतलब कि अपने आप को प्रस्थान करना दूसरी जगह के लिए, उसको माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब माइग्रेशन के रीजन क्या थे गाइस, पेपर में आ सकता है डेफिनेटली कि माइग्रेशन के रीजन क्या क्या होते हैं, क्यों लोग माइग्रेशन करते थे उस टाइम पे, ठीक है, पूछा जा सकता है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको आंसर पता होनी चाहिए। तो रीजन क्या था, एक तो सबसे पहला रीजन आप बताएंगे क्या, रहने खाने योग्य स्थान, जहां एक जगह सपोज दैट कि आप एक जगह पर हो, वहां वो रहने खाने योग्य स्थान नहीं है, अब आपके योग्य स्थान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि वार्स होती थी, सपोज दैट कि वहां पे जंग चल रही है, एक जगह पर जंग हो गई तो आप उस जगह पे थोड़े ही रहोगे, फिर आप दूसरी जगह नई जगह खोजेंगे, ठीक है भाई, पूरा बड़ा इतनी बड़ी दुनिया हम कहीं ना कहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो वार्स एक रीजन था, ठीक है, आपकी जंग एक रीजन था, ठीक है। अब तीसरा रीजन क्या था, ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, देखिए अपना धान जब बना लिया, क्या पता दूसरी जगह पर धान की खेती हो ही नहीं रही हो, तो वो उस चीज को बेचने के लिए फिर दूसरी जगह पे जाते थे, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना शुरू हो गए, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप आ गया, एक जगह पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है। अब जब ये सारे रीजन होंगे, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, तो आदमी वहां क्यों रुकेगा भाई, वहां नहीं रुकेगा ना, फिर माइग्रेट कर जाएगा, दूसरी जगह पर जाएगा। और एक धार्मिक कारण, सपोज दैट कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई एक धर्म बना, ठीक है, धर्म कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई धर्म बना, ठीक है, उस धर्म को फॉलो करना है, तो और वहां पर उस पर्टिकुलर ग्रुप के दूसरे किसी धर्म के लोग हैं, तो वो वहां को छोड़ करके अपने वाले धर्म के पास में जाएगा जिसको फॉलो करना चाहते हैं। तो धार्मिक कारण भी एक रह सकता है, ठीक है, धार्मिक कारण भी यहाँ पे रह सकता है, राइट गाइज। अब अगर मैं बात करूं गाइज, अगर अब आप बोलोगे कि गाइस आप जो ये सारी चीजें बता रहे हो किस बेस पे बता रहे हो, क्या सोर्स है इसका, तो गाइज सोर्स कैसे मिलता है हमें इतिहास का, हमें प्राचीन इतिहास का सोर्स कैसे पता चलता है, क्या सोर्स है, मतलब कि क्या इसके क्या तथ्य हैं जिसे आप हमें बता रहे हो कि ये प्राचीन इतिहास की बातें हैं। तो गाइज ये भी हमें कैसे पता चलता है, हमें बुक्स मिलते हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, ठीक है, अभिलेख मिलते हैं, लोगों के द्वारा लिखे हुए, उस टाइम के लोगों के द्वारा लिखे हुए कुछ क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, पुराने धारदार हथियार मिलते हैं, मिट्टी के बने बर्तन मिलते हैं, आभूषण, ठीक है, हड्डियों के कंकाल आदि मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब से हमें पता लगता है सब के सब क्या, कि ये सब क्या है, ये एक प्राचीन इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्राचीनतम चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलने के बाद में हमें पता लगा वैज्ञानिक इस चीज़ की खोज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक प्राचीन इतिहास की इतने साल पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सबसे ही सारी चीज़ें पता लगाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पत्थर पर लिखी लिपियाँ, ठीक है, लिपियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चित्रकारी मिलती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अशोका के टाइम पर बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे अभिलेख मिले, ठीक है। अगर मैं चित्र का, फिर एक रीजन क्या है कि हमें कैसे पता चलता है, चित्रकारी कलाकृतियां मिलती हैं, ठीक है, लिपियां मिलती हैं, लिखी हुई कलाकृतियां मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारी तो ऐसी कलाकृतियां जो अब तक पढ़ी ही नहीं गई हैं, उनका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं इतिहासकार, ठीक है। अब पक्की ईंटों से बने स्नानागार, बड़े बड़े गोदान मिले हैं, घर मिले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसमें आपको मिलेगा कि बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, ठीक है, जो गेहूं और धान से बनी हुई आपके क्या मिले हैं, बड़े बड़े क्या मिले हैं, गोडान मिले हैं, ठीक है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जो पुरानी सभ्यता थी वो एक सिविलाइज्ड सभ्यता थी, ठीक है ना। तो इन सब से हमें समझने में, ये सब चीज़ें जब हमें मिलती हैं, तो इन सब से हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि ये हमारे क्या है, कि ये एक प्राचीन इतिहास की बात है, ठीक है, प्राचीन इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है। अगर आप बात करें टाइम पीरियड की गाइस, तो टाइम पीरियड ये जो ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसवी है, ये सब क्या है, ठीक है, बीसी एडी, ठीक है ना, ये सब क्या है गाइस। आज मैं इस लेक्चर में सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। बीसी का मतलब होता है गाइस बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। बिफोर क्रिस्ट का मतलब क्या था वो भी बताता हूं, ठीक है। अब एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ओके। तो इन दोनों का मतलब ये होता है, अब ये है क्या चीज, ये भी तो पता होना चाहिए ना।
गाइस जो बिफोर क्रिस्ट का मतलब है, तो बिफोर जीसस क्रिस्ट, देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन बनाई है आपको समझाने के लिए, आई होप कि आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 1 AD का समय लिखा है। अगर मैं बात करूँ 1 AD के, अभी क्या चल रहा है 2022 चल रहा है। ठीक है, अभी 2022 चल रहा है, तो हम 1 AD से लेकर के 1 AD कब से स्टार्ट हुआ, जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। ठीक है, जब से जीसस का जन्म हुआ है तब से हम अब तक 2022वें साल में पहुंचे हैं, और उसको हम बोलते हैं 2022 AD। ठीक है, एनो डोमिनी ईयर। ओके, और इसके नीचे के जो ईयर हैं, जो बाकी के साल गुजर चुके हैं, जो लाखों साल गुजर चुके हैं, उनको हम बोलते हैं बिफोर जीसस, यानी कि जीसस के जन्म होने से पहले का समय। ठीक है ना, जैसे कि घटता आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC ऐसे करके 20 लाख BC ऐसे तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो सब के सब क्या था, बिफोर जीसस क्राइस्ट है। तो जीसस के जन्म से पहले का जो समय था उसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और उसके बाद का जो समय है जो अब तक आपका चलता आ रहा है, जैसे कि 2022 की अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका AD, यानी कि एनो डोमिनी। लेकिन ये गाइस ये क्या है कि ये आपका बिल्कुल भी सेकुलर नहीं है। सेकुलर का मतलब क्या है गाइस, मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो जीसस, अब जब हिंदूज हैं, हिंदूज लोग जीसस को थोड़े मानते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग जीसस को थोड़े मानते हैं। तो ठीक है, अब जीसस को नहीं मानते तो फिर वो क्या माने। ठीक है, उन्होंने इस चीज को भाई इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि हम लोग ऐसे कैसे मान लें। ठीक है, तो उनके लिए फिर क्या किया है, उनके लिए क्या किया है ऐसे लोगों के लिए कि आप ना एक काम करो, फिर AD को कन्वर्ट कर दिया CE में, यानी कि कॉमन एरा में, ताकि सब मान सके, और BC को कन्वर्ट कर दिया BCE में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा में। ठीक है भाई, जिसको जैसे मानना है वो उसको सबके लिए कॉमन कर दिया। ठीक है, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं AD की बात करूं तो वो कॉमन एरा जाएगा, और BC की बात करूं तो BCE हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, अब जिसको जीसस क्राइस्ट वाले तरीके से मानना है वो उसको माने, जिसको ऐसे कॉमन एरा वाले में माने तो वो कॉमन एरा वाले में माने। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा टाइमलाइन बना। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे। नाउ डिस्कस अबाउट द, जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसके टाइम पीरियड की कैसे क्या है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे पता चला, वो हम अभी आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए गाइस, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, इसका मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा अलग अलग टॉपिक्स का। ठीक है, अभी सिर्फ आप एक टाइमलाइन बना के रख चलिए कि किसके बाद में कौन आया, कौन कौन सी टाइम पीरियड आया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बहुत पुराने जमाने की, ठीक है, बहुत पुराना जमाना मतलब 20 लाख साल पहले मैं बात कर रहा हूं, समथिंग 20 लाख BC या BCE। ठीक है, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, बिफोर क्राइस्ट लिख दिया मैंने, और फिर मैंने लिख दिया कि बिफोर कॉमन एरा, मैंने दोनों ही लिख दिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप मानना चाहें। ओके, तो अगर मैं बात करूं 20 लाख साल, यानी कि 20 लाख BCE और 10,000 BC की, यानी कि 20 लाख साल से लेकर के 10,000 BC के, घट रहा है ना ऐसा समय। देखिए यहां से लेकर के हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, समय घट रहा है, हम आगे तो नहीं जा रहे ना, तो 20 लाख साल पहले ले लिया हमने, और 10,000 साल के बीच का समय ले रहा हूं मैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम के लोगों ने ना क्या काम किया था, हंटिंग तो शुरू कर दी थी। ठीक है, अब हंटिंग भी कैसे शुरू कर दी थी, इस टाइप के पत्थरों से। देखिए ये मतलब कि धारदार तो नहीं थे लेकिन मोटे थे, इनसे भी चीराफाड़ी की जा सकती थी। ठीक है ना, तो पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उन्होंने इस टाइप के पत्थरों का यूज़ किया अपने आप को जीवन यापन के लिए। ठीक है, चीराफाड़ी के लिए, या फिर जो भी जिस तरीके से भी वो यूज़ करते हैं तो इस टाइप के पत्थर का यूज़ करते हैं। देखिए बिल्कुल भी धारदार नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे भी इन्होंने धारदार बनाने की कोशिश की है, लेकिन इतने धारदार ये नहीं है। ठीक है, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 20 लाख साल से लेकर के 10,000 साल के बीच की। ठीक है ना, दोनों ही BCE बोले जाएंगे, फिर BC बोले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट के समय की मैं बात कर रहा हूं ना, अभी एक थोड़ा ही आ गया है, यहां तक की बात कर रहा हूं, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो इसको क्या बोलता है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, ये वाला, आप इसको लिख करके चलेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट आप समझ करके चलिएगा, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, हाँ जी यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ करके चलना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही डिविजन्स होंगे, लोगों का बुद्धि चलनी शुरू होगी, वो अलग अलग धर्मों को अपनाएंगे, और जब धर्मों को अपनाएंगे तो उनके बीच में डिविजन्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। गाइस अगर मैं बात करूं 10,000 BCE से लेकर के 8,000 BCE तक का, ठीक है, इस समय को क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक, ये फिर मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मिडिल स्टोन एज इसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल इसको बोलते हैं। अब यहां पर क्या किया था इंसानों ने, पत्थरों के धारदार हथियार यूज करना शुरू कर दिया। देखिए ये जो है ना थोड़े से डल हैं, ठीक है, थोड़े से डल हथियार हैं, लेकिन
फिर भी इनके क्या बोलते हैं, धारदार हैं, ठीक है ना। डल मतलब कि रफ हैं, थोड़े से पॉलिशदार नहीं है। आगे चल करके वो पॉलिशदार हथियारों का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखिए कितने ज्यादा कह सकते हैं ना, कितने ज्यादा मतलब धारदार हो गए हैं, एकदम नाइफ की तरह लग रहे हैं आपको, राइट। तो इस टाइप के पत्थर बनाते हैं तो वो घिस घिस करके इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा एज है, अगर मैं मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूं तो 10,000 साल से लेकर के, रुक जाओ मैं पेन चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है। 10,000 साल से लेकर के कब तक का, 8,000 साल तक का समय जो है, जो दोनों ही बीसीई में आएंगे, उस समय को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। गाइस लिख करके चलिएगा, नोट्स बनाते रहेंगे तो आप बिल्कुल हिस्ट्री में कोई एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपका। ओके आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, ठीक है। अब 8,000 साल तक आ गए थे। अब 8,000 बीसीई से लेकर के अगर मैं बात करूं 6,000 बीसीई तक की, तो उसको बोलते हैं नियोलिथिक, यानी कि न्यू स्टोन एज। अब न्यू स्टोन एज की बात आई तो इन्होंने जो पत्थर के औजार थे जो इन्होंने बनाए थे, इनको पॉलिश करना शुरू कर दिया था। देखिए हथौड़े बनाने शुरू कर दिए थे, इनको कितने चमक रहे हैं ना, तो ये पॉलिशदार हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नवपाषाण काल, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, और मैंने भी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है नवपाषाण काल, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको नवपाषाण काल, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट उनको नियोलिथिक का स्टोन एज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम में इन्होंने क्या किया कि पॉलिशदार हथियारों का यूज किया। एक पत्थर के हथियार थे लेकिन वो पॉलिशदार हो चुके थे, ठीक है ना, मतलब कि आधुनिक हो चुके थे थोड़े से, राइट। अब देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूं 6000 बीसीई से लेकर के 2800 बीसीई तक की, ठीक है ना, बीसीई या फिर बीसीई बोल सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है ना, जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। जब तक मैं एडी नहीं पहुंच जाऊंगा, जब तक मैं सीई नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक यही चलता रहेगा बीसीई, दोनों के हम बीसीई बोलेंगे, ठीक है ना। 6000 बीसीई से लेकर के 2800 बीसीई तक का समय ये बोलता है हमारा कॉपर एज, यानी कि ब्रॉन्ज एज, ताम्र पाषाण काल, तांबे का प्रयोग, तांबे का जो आविष्कार हो गया था इस टाइम पे, ठीक है ना। गाइस क्वेश्चन आ सकता है कि तांबे का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप बताएंगे ताम्र पाषाण काल में, ठीक है ना। और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 6000 बीसी से लेकर के 2800 बीसी, राइट गाइस, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ये तांबे के बने हथियार हैं, इस टाइप से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको ये सारी चीजें मिलती हैं, तो ये तांबे के बने हथियार है। देखिए कितने ज्यादा नुकीले, ठीक है ना, ये तीरों का भाले वगैरह में यूज किए जाते होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो हथियार था उसका यूज करना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है ना। ये क्या, कौन सा काल था आपका, ताम्र पाषाण काल, यानी कि कॉपर एज, ठीक है ना। चैलोलिथिक टाइम भी आप इसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 6000 बीसी से लेकर के 2800 बीसी का समय की मैं आपको यहां से बात बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, फिर आता है आपका क्या, 2800 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक का समय, ठीक है। बीसी ये बोलो या फिर बीसी बोल या फिर बीसी बोल लो, ठीक है, एक ही बात है, जिसको आपको मानना है वैसे मानिए, ठीक है, मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इस काल में क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बनी। कब, 2800 बीसी से लेकर के 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का समय। देखिए ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस टाइप के, मतलब कि देखिए पक्की ईंटों से बने हुए घर हैं गाइस, पक्की ईंटों से बनी हुई सिविलाइजेशन थी, कितनी ज्यादा डेवलप सिविलाइजेशन उस टाइम पे, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इस 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हम पहुंच गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऋग्वेदा काल, यानी कि ऋग्वेदा काल। सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेदा था, ठीक है ना। अब ऋग्वेदा में को हम बोलते हैं आर्य काल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, आर्यंस का समय बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को इसी काल में लिखा गया था। कब, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के टाइम पीरियड में क्या लिखा गया, ऋग्वेद काल, ऋग्वेद लिखा गया, और इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा काल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, यानी कि वैदिक काल के बाद का समय, ठीक है ना। बाद के जो 3 वेद हैं, बाद के जो 4 वेद आए थे ना, ठीक है ना, 4 वेद आए थे, तो चारों वेद, जो बाकी के 3 वेद है वो इस काल में लिखे गए थे, यानी कि 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी में। और अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किन से, ऋग्वेद की, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में क्या लिखा गया था, ऋग्वेद आपका लिखा गया था। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट गाइज। तो गाइज आगे चलते हैं, यहां पर धर्म बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब कि इस काल में, किसमें, 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी के बीच की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस काल में क्या हुआ गाइज, धर्म बनना स्टार्ट हो। जब धर्म बनेंगे तो लोगों के बीच में डिविजन्स आएंगे, राइट, तो धर्म बनना स्टार्ट हो गए। अब धर्म, देखिए धर्म का भी आपको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहा है गाइस। धर्म अलग होता है,
धर्म अलग होता है और रिलीजन अलग होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का मैं आपको अभी डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है, धर्म और रिलीजन अलग अलग क्यों है। ठीक है, धर्म जो होता है गाइज वो होता है आपका आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, जैसे कि आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये आपके धर्म हैं गाइज। ठीक है, मतलब कि आप जो कर रहे हैं उस काम को करने का जो आपको तरीका बता दे, जो आपको तरीका सिखा दे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, धर्म बोलता है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं आपके सामने, कुछ एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या है, डॉक्टर का लेता हूं, तो डॉक्टर का धर्म क्या है गाइस, डॉक्टर का धर्म है इलाज करना। ठीक है, अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर का धर्म क्या है, आपको पढ़ाना, शिक्षा देना। ठीक है ना, वो हमारा धर्म होता है। अगर मैं रिलीजन की बात करता हूं तो रिलीजन के मतलब क्या होता है गाइस, रिलीजन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करता है, उसको हम रिलीजन बोलते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, आपका आ गया है 500 बीसी का टाइम। 500 बीसी का टाइम को हम क्या बोलते हैं, जनपद और महाजनपद काल। अब गाइस मौर्यास का समय आ गया है। मौर्यास आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे मैं इसका सेपरेट लेक्चर लूंगा, बहुत बड़ा सा लेक्चर रहेगा, और आपको इसमें सारी ही चीजें क्लियर कराऊंगा मैं। ठीक है, 500 बीसी का समय, जनपद और महाजनपद काल। छोटे छोटे ग्रुप्स, जनपद, लोग मिलकर के बड़े जनपद का निर्माण करते हैं, ऐसे महाजनपद बनता है। गाइस ये तो मैंने आपको छोटा सा बता रहा हूं किस टाइप से जनपद और महाजनपद बने। ठीक है, तो इसका आप टाइम पीरियड नोट करके चलिएगा। 500 बीसी का समय था। ठीक है, अब यहां पे मौर्य समय खत्म होता है और यहां से शुरू होता है आपका 200 बीसी से 200 एडी तक का समय। देखिए अब यहां से फॉरेन इन्वेंशन हो जाएगा। जब फॉरेन इन्वेंशन आ जाएगा, इन्वेंशन का मतलब है बाहरी लोग आएंगे, अब यहां पर आकर के अपने अपने धर्म का क्या करेंगे, बोलबाला करेंगे, और फिर सारी चीजें चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है, अब 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक, देखिए एनो डोमिनी पीरियड में आ गए हम, कॉमन एरा में आ गए हैं। ठीक है ना, सीई में आ गए हैं। ठीक है ना, सी, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन बाहरी लोगों का आगमन शुरू होता है। कब, 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक का। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज। अगर मैं बात करूं आपका 300 एडी से लेकर के 500 एडी तक का समय, इसको बोलते हैं गुप्तास पीरियड। गाइज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, इसको हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। इस पीरियड में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, स्वर्ण के सिक्के छपे। ठीक है, कलाकृति पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, मतलब कि जो आपकी आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ही ज्यादा, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से ये समृद्ध काल माना गया है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा जो गोल्डन पीरियड था कि इसका कला और संस्कृति का, वो कौन सा है, गुप्ताज पीरियड है। गुप्ताज पीरियड कौन कौन सा क्या टाइम पीरियड है उसका, 300 एडी से लेकर के क्या आपका 500 एडी का समय। ठीक है ना, सीई का समय मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो गुप्तास जो पीरियड है आपका, वो आपका गोल्डन पीरियड माना जाता है किसका, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से। आगे चलते हैं गाइज। अगर मैं 600 एडी की बात करूं, अगर मैं बात करूं 600 एडी की, तो 600 एडी में कौन आ चुके थे गाइज, हर्षवर्धन आ चुके थे। गाइज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराज हर्षवर्धन ने भी बहुत सारी जगह इंडिया में एक्वायर कर ली थी, जिस वजह से इनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, और ये इंपॉर्टेंट भी है गाइज। ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा गाइज, इंपॉर्टेंट क्या है आपका, महाराज हर्षवर्धन का समय, 600 एडी का समय। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। फिर आगे आपका आ जाता है 700 एडी का समय। 700 एडी के समय को हम क्या बोलते हैं, इस्लाम इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस्लाम इन्वेंशन यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेंशन आ जाएगा कहाँ पे, इंडिया के अंदर। अब जब इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसके बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जिसके बाद में आपका यहाँ से इसके आगे के बाद के जो पीरियड शुरू हो जाएगा, वो क्या होता है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपका क्या, आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, आपका, और अब आपका शुरू भी हो गया है क्या, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, आपका मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा गाइज। अगर गाइज लेक्चर आपको समझ में आया है, आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइज, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको सेशन समझ में आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करते हैं तो हमारी फैमिली इंक्रीज होती है, फैमिली इंक्रीज होती है तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए नई नई क्लासेस स्टार्ट करने का हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्सुकता होती है कि